so much, Excellency. First of all, I personally express my gratitude and thanks for inviting us on such an important forum, a historic forum, which we witnessed in last 2 days here in Beijing. Excellency, I would take this opportunity to congratulate you on the resounding success of the BRF, testifying to validity of your vision of the Belt and Road Initiative. दुनिया की कोई ताकत पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। सीपैक पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती का आकाश है। निगरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। बेल्ट एंड रोड फोरम में दावत पर चीन सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि दुनिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। चीनी सदर की बेल्ट एंड रोड फोरम में तकरीर उनके तरक्की के विजन की आकाश है। नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ मिल गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अमजद परवेज, आसिम नसीर तारड़ और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। आपकी रजामंदी के बायस ऑर्डर कर रहे हैं। मुखालिफत करते तो मैरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। मियां जस्टिस गुल हसन का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने इस्तदा मंजूर की। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर इस्लामाबाद में लैंड करने का फैसला। लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नवाज शरीफ का जहाज शहर इख्तिदार में उतरेगा। कुछ देर क़याम के बाद लाहौर रवाना होंगे। अदालत में इस्लामाबाद लैंडिंग का टिकट पेश किया गया। इसहाक डार ने भी इस्लामाबाद में तैयारा उतरने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होंगे। उधर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। साबिक वज़ीर आज़म बुलेट प्रूफ कैबिन से खिताब करेंगे। ख़वातीन के लिए अलग इंक्लोजर्स तैयार। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। इसराइल की सफाकियत थम न सकी। एक रोज में मज़ीद 471 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने गजा के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी की। एक हमले में 27, दूसरे में एक ही खानदान के 13 अफराद निशाना बने। हिलाल अहमर हेडक्वार्टर और अल-कुद्स अस्पताल के करीब 30 मिनट तक बम बरसाए गए। बम के टुकड़े हिलाल अहमर हेडक्वार्टर में भी गिरे। हमले के अलावा 8,000 अफराद ने पनाह ले रखी थी। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 3,700 से तजावुज कर गई। 64 फलस्तीनियों को मगरबी किनारे में शहीद किया जा चुका। नाजायज सेहूनी रियासत को कत्लेआम की खुली छुट्टी। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बनने वाले इदारों ने भी चुप साध ली। फलस्तीन में 3 रोज़ा सोग जारी। नेतन्याहू के खून आलूद हाथ मगरबी रहनुमाओं ने थाम लिए। अमरीकी सदर के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म भी इसराइल पहुंच गए। ऋषि सुनक की नेतन्याहू से मुलाकात। जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, खित्ते के लिए इमदाद बढ़ाएंगे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडेन तल अवीव पहुंचे और इसराइल को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मज़ाहमती तंजीमें इसराइल की दहशतगर्दी का जवाब देने में मसरूफ। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में इसराइलियों की हलाकतें 1400 से तजावुज़ कर गई। सैकड़ों यरगमाल इसराइली ताहाल हमास के पास मौजूद। हिजबुल्लाह के 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमले। टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। 26 अक्टूबर को दरखास्त पर बाज़ाब्ता समाअत होगी। तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरखास्त की गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस की समाअत करेगा। चेयरमैन
चेयरमैन पीटीआई के लिए साइकिल अडियाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। जेल इंतजामिया ने वर्जिश साइकिल जेल में ले जाने से रोक दिया, मौक़िफ़ अपनाया। अदालत के तहरीरी हुक्म आने तक वर्जिश साइकिल अंदर नहीं जा सकती। चेयरमैन पीटीआई के वकील बोले, अदालत का तहरीरी हुक्मनामा कुछ देर में पहुंच जाएगा। पाक फौज की मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और एनडीएमए ने इमदादी सामान इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना कर दी। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से रवाना की गई खेप के बायस मुतासरीन गजा को फौरी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा। शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जुराइम का हिस्सा है। गजा में कशीदगी मशरक़ वस्ता समेत दुनिया का अमन तबाह कर सकती है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वार्निंग दे दी। सऊदी वली-ए-अहद से जापानी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। गजा में फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तेफाक। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि जंग में मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर जमाइमा गोल्डस्मिथ भी खामोश न रह सकी। बोली, गजा पर बमबारी मजीद दहशतगर्दी लाएगी। माजी में ऐसा 9/11 के बाद इराक और अफगान जंग की सूरत में सामने आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के लिए सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादात का नाम तजवीज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की आसामियां खाली हैं। आम इंतखाबात और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल। चीफ जस्टिस ने केसेस सुप्रीम कोर्ट में जल्द मुकर्रर होने का इंदिया दे दिया। पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन केस में रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले, दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। आम इंतखाबात और फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। पुलिस शेख रशीद को एक बार फिर अदालत में पेश न कर सकी। अदालत ने 26 अक्टूबर तक एक और मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में गिरफ्तारी केस की समाअत। आरपीओ ने अदालत को बताया कि आला पुलिस अफसर शेख रशीद की गिरफ्तारी में मुलविस नहीं, मोहलतें बाजियाब करा लेंगे। अदालत ने मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। पंजाब में सरकारी स्कूल के असातिज़ा का एहतजाज। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज कर दिया। सेक्रेटेरिएट के करीब से मजीद 49 असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला में भी पुलिस और मुजाहिरीन की आंख मचोली जारी। लेमिनेशन मटीरियल खत्म। पासपोर्ट्स का बैकलॉग शिद्दत अख्तियार कर गया। 6 लाख से ज्यादा पासपोर्ट्स प्रिंट ना हो सके। रोजाना 20,000 से ज्यादा पासपोर्ट्स बनवाने और तजदीद की दरख्वास्तें मौसूल होने लगी। बहरान लेमिनेशन मटीरियल की खरीदारी में ताखीर के बायस पैदा हुआ। सामान मिलने के बावजूद पासपोर्ट प्रिंट करने के लिए 1 माह दरकार होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर गरीबों का इलाज फिर बंद हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने अस्पतालों को नए मरीज दाखिल करने से रोक दिया। हुकूमत ने कंपनी के 35 अरब रुपए बकाया जात अदा न किए। सेहत कार्ड पर निजी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वालों को सरकारी अस्पताल भेजा जाने लगा। कल ऑस्ट्रेलिया से टाकरा। ग्रीन शर्ट साथ फिर प्रैक्टिस करेंगे। गुज़िश्ता रोज भी दोनों टीमों ने खूब मशक की। शादाब खान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। मुतबादिल के तौर पर उसामा मीर को शामिल किया जा सकता है।
अमेरिकी करेंसी को फिर रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर $2.38 सस्ता, कदर $277.90 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर $2 सस्ता होकर 289 का हो गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, 50,000 की नफसियाती हद उबूर। जखीरा अंदोसों के खिलाफ कार्रवाई के नताइज सामने आने लगे। सितंबर के इब्तदाई 15 दिनों में 5,112 मैट्रिक टन खाद बरामद, 2366 मैट्रिक टन आटा और 7,000 मैट्रिक टन के करीब चीनी पकड़ी गई। सबसे ज्यादा जखीरा शुदा माल पंजाब और सिंध से हाथ लगा। असलहा छीनकर पुलिस हिरासत से भागने का केस, अदालत ने आबिद बॉक्सर का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। साबिक इंस्पेक्टर के खिलाफ 3 थानों में मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रात कसूर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के जुल्म के शिकार लोगों को CIA पुलिस से राब्ते का मशवरा। आबिद बॉक्सर के खिलाफ लाहौर की मसाजिद में ऐलानात करवाए गए। गैर कानूनी तारकीन वतन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 12 दिन बाकी। अफगान शहरियों की तुरगम और चमन बॉर्डर से वतन वापसी जारी। एक रोज में मजीद 3,000 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 150 खानदान 38 गाड़ियों पर रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 48,000 से तजावुज कर गए।